नमस्ते। 3 प्रकार के दोष होते हैं जो मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। दैविक दोष, भौतिक दोष और दैहिक दोष। तो आज हम देखेंगे दैविक दोष के बारे में कि यह दैविक दोष क्या होता है, क्यों होता है, कुंडली में दैविक दोष कैसे पता करें, आसान तरीका क्या है और उसके उपाय क्या है। अब दैविक दोष कब होता है? दैविक दोष तब होता है जब परिवार का कोई सदस्य संत बन गया हो और सारे लोग उसकी देवता के समान पूजा करने लगे, तब दैविक दोष का निर्माण होता है। देवता से कोई मन्नत मांगी हो और कार्य पूर्ति होने के पश्चात भी वो मन्नत पूरी ना की जाए, तब दैविक दोष होता है। बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि जो पूजा घर है, पूजा घर में ही पितरों का फोटो वहाँ पर लगाया जाता है या उनकी पितरों की देवता समान पूजा की जाती है। तो ऐसा भी जब होता है तब दैविक दोष निर्माण होता है। जब घर के किसी सदस्य ने, परिवार के किसी सदस्य ने पीपल का पेड़ काटा हुआ हो, तभी भी दैविक दोष कुंडली में दिख जाता है। ये सारी चीज़ें परिवार को तो लागू होती है, लेकिन परिवार के साथ दादा परदादा जो भी हमारा लाइनेज है, अगर उनमें भी ये कोई क्रिया हो गई हो तो दैविक दोष निर्माण होता है। ऐसा कहा जाता है कि तीसरी जो पीढ़ी होती है उसको दैविक दोष का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। दैविक दोष तभी भी निर्माण होता है जब कोई व्यक्ति, कोई परिवार का सदस्य या परिवार किसी के कहने पर देवताओं की पूजा करना बंद कर दे, कुलदेव कुलदेवी की पूजा करना बंद कर दे, तभी भी दैविक दोष देखा जाता है। तो आप कुंडली में देखते हैं कि दैविक दोष का निर्माण अगर हो गया हो तो आसानी से कैसे देखा जाए। अगर गुरुदेव पंचम भाव में हो, अकेले हो और वो नीच राशि में या शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो दैविक दोष देखा जा सकता है। गुरुदेव यहाँ पर पंचम स्थान में बैठे हुए हैं और बुधदेव और शुक्रदेव ये उनके शत्रु ग्रह हैं। तो यहाँ पर अगर वृषभ राशि है तो भी दैविक दोष का निर्माण देखा जा सकता है। अगर यहाँ पर मिथुन राशि है तभी भी दैविक दोष का निर्माण देखा जा सकता है। अगर यहाँ पर कन्या राशि है तभी भी दैविक दोष का निर्माण देखा जा सकता है। और अगर यहाँ पर तुला राशि है तभी भी दैविक दोष का निर्माण देखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, मकर राशि जो है, ये मकर राशि नीच राशि होती है गुरुदेव के लिए। तो अगर गुरुदेव पंचम स्थान में मकर राशि में भी बैठे हुए हैं फिर भी दैविक दोष का निर्माण यहाँ पर देखा जा सकता है। जब दैविक दोष हो तो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, घर में कभी भी शांति नहीं रहती। जहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर भी बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर भी वो बहुत अच्छी तरह से नहीं चलता। तो दैविक दोष का अगर निर्माण हो जाए तो आसान चीज़ें क्या है। अगर दैविक दोष दिखाई दे जाए कुंडली में तो पीपल के पेड़ लगाइए, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें रोज़ पानी डालिए, लेकिन रविवार को छोड़कर। अगर आपने कुलदेवत कुलदेवते की पूजा छोड़ दी है तो उनकी पूजा करना आरंभ कर दें। साल में कम से कम 2 बार जो भी हमारे कुलदेवत है, जो भी कुलदेवी है, उनसे जाके भेंट करें, उनका आशीर्वाद लें। और सबसे अहम बात, अगर आपके देवघर में आपने देवताओं के साथ अपने पितरों की अगर तस्वीरें लगाई हुई है तो वो निकाल दें। ये काफ़ी अहम चीज़ है। अभी मान लीजिए हमें ये नहीं पता कि हमारे पूर्वजों ने कौन कौन सी मन्नतें मांगी हुई है, किन मन्नतों को पूरा किया, किन मन्नतों को पूरा नहीं किया। तो बस एक सरल उपाय कीजिए, जब भी आप अपने कुलदेवत कुलदेवी से मिलने जाए तो उनसे क्षमा याचना कीजिए। उन्हें कहिए कि हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर ऐसी कुछ चीज़ें करनी बाकी है तो आप हमें उसका दृष्टांत दीजिए। तो कहीं ना कहीं से तो आपको ये पता चलेगा या सपने में दिखेगा, कहीं से तो ये पता चलेगा कि आपको कुलदेवी कुलदेवत के लिए क्या करना है। अचानक से मन में कोई भावना उमड़ जाएगी, अच्छा ये चीज़ हम जाके कुलदेवत को समर्पित कर दें। तो ऐसा हो जाएगा और जब हो जाएगा तो आप उन्हें जाके समर्पित कर दीजिए। क्षमा याचना करना ये सबसे बहुत अहम होता है। अगर सच्चे मन से क्षमा याचना की जाए तो जो देवता है उन्हें अवश्य माफ़ कर देते हैं। तो ये हो गया दैविक दोष के बारे में। अगर किसी को कोई शंका है तो हमें कमेंट में लिख कर भेजिए, हम कोशिश करेंगे उसका निराकरण करने की। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।